यदि हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है। बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए संसार में आता है। युवा होता है तो भविष्य की चिंता होती है। गृहस्थ बनता है तो परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वृद्ध होता है तो शरीर साथ छोड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई धन होते हुए भी चैन की नींद नहीं सो पाता, कोई संतान न होने से दुखी है, कोई संतान होने के बाद भी दुखी है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपनों के व्यवहार से टूट चुका है। आज संसार में सुख सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, लेकिन मन की शांति पहले से कहीं कम है। इसलिए यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में उठता है, क्या भगवान ने हमें केवल दुख भोगने के लिए इस संसार में भेजा है? भाइयों और बहनों, इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था। अर्जुन भी हमारी तरह थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि अर्जुन केवल एक महान योद्धा थे, लेकिन गीता हमें बताती है कि अर्जुन सबसे पहले एक सामान्य मनुष्य थे। जब उन्होंने अपने ही परिवार को युद्धभूमि में देखा तो उनका मन टूट गया। उन्होंने भगवान से कहा, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। गीता 1:28-29। अर्थ, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे शरीर की शक्ति समाप्त हो रही है, मेरा मुख सूख रहा है। सोचिए, जिस अर्जुन ने अकेले हजारों योद्धाओं का सामना किया था, वह आज अपने ही मन से हार गया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई है। हम संसार से नहीं हारते, हम अपने मन से हारते हैं। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? लोग कहते हैं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन है लेकिन शांति नहीं है। तीसरा कहता है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता। चौथा कहता है, मैं अकेला हूं। यदि हम गहराई से देखें तो दुख बाहर नहीं है, दुख मन की अवस्था है। दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में रहते हैं, एक मुस्कुराता है, दूसरा रोता रहता है। परिस्थिति एक है, फर्क केवल दृष्टि का है। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। भगवान ने अर्जुन से कहा, अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता है। गीता 2:11। अर्थ, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। यह सुनकर प्रश्न उठता है, क्या भगवान हमें कठोर बनने की शिक्षा दे रहे हैं? नहीं, भगवान हमें सत्य देखने की शिक्षा दे रहे हैं। दुख का पहला कारण अज्ञान। हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। जब शरीर को चोट लगती है, हम कहते हैं, मैं टूट गया। जब कोई अपमान करता है, हम कहते हैं, मैं समाप्त हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। गीता 2:20। अर्थ, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा शाश्वत है,
भाइयों और बहनों, यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़े बदल ले तो क्या वह बदल जाता है? नहीं। उसी प्रकार मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2.22। पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनने की तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आज का मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि उसने अपने जीवन का केंद्र भगवान को नहीं बल्कि वस्तुओं को बना लिया है। आज यदि मोबाइल खो जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। यदि नौकरी चली जाए, क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं से जोड़ दिया। जब तक सुख का आधार बाहर रहेगा, दुख निश्चित रहेगा। एक छोटी प्रेरक कथा। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या ऐसा कोई वाक्य है जो दुख में पढ़ूं तो हिम्मत मिले और सुख में पढ़ूं तो अहंकार समाप्त हो जाए? मंत्री ने एक अंगूठी बनवाई। उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा जब दुखी होता वह उसे पढ़ता और धैर्य रखता। जब अत्यधिक प्रसन्न होता उसे पढ़कर विनम्र हो जाता। यही गीता का संदेश है। सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं, सब बदलता रहता है। गीता का पहला संदेश, जीवन दुख नहीं है, जीवन एक अवसर है। दुख हमें जगाने आता है। यदि दुख न आए तो मनुष्य कभी भगवान की ओर नहीं देखेगा। इसलिए कई बार दुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। पहले भाग का समापन। आज के प्रथम चरण में हमने जाना, दुख जीवन का स्वभाव नहीं, मन की अवस्था है। अज्ञान दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम शरीर नहीं, अमर आत्मा हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। भगवान हमें दुख से भागना नहीं, उसे समझकर उससे ऊपर उठना सिखाते हैं। भगवद गीता हमें बताती है कि दुख का एक बड़ा कारण है मोह और आसक्ति। मोह क्या है? मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को स्थायी समझ लेना। हम जानते हैं कि संसार में सब कुछ बदलने वाला है, फिर भी हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे। बच्चा बड़ा होगा, यह सत्य है। यौवन जाएगा, यह सत्य है। धन आएगा और जाएगा, यह सत्य है। शरीर बदलेगा, यह सत्य है। लेकिन मनुष्य परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। यहीं से दुख प्रारंभ होता है। अर्जुन का मोह। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सबसे बड़ा दुख युद्ध नहीं था, उनका दुख था, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनके विरुद्ध कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अर्जुन धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर संबंधों का मोह छा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम हमें सही मार्ग दिखाता है, मोह हमें सत्य से दूर कर देता है। मोह और प्रेम में अंतर। एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। वह चाहती है कि बच्चा स्वस्थ रहे, संस्कारी बने और जीवन में आगे बढ़े। लेकिन यदि वही माता बच्चे की हर गलत बात को भी सही मानने लगे तो वह प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम में कल्याण की भावना होती है, मोह में अपना स्वार्थ छिपा होता है। दुख का दूसरा कारण अपेक्षाएं।
मनुष्य सबसे अधिक दुखी अपनी अपेक्षाओं से होता है। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिवार हमारी भावनाओं को हमेशा समझे, समाज हमें सम्मान दे, हर परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन संसार हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब वास्तविकता और हमारी इच्छा में अंतर आता है, वहीं दुख पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। गीता 2.62। अर्थ, मनुष्य जब बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा से दुख की यात्रा। गीता हमें मन की एक पूरी प्रक्रिया बताती है। पहले विचार आता है, विचार से लगाव होता है, लगाव से इच्छा पैदा होती है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। आज के जीवन में इसका उदाहरण, एक व्यक्ति सोचता है, मुझे हर हाल में बहुत धन कमाना है। धन कमाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन जब वही इच्छा जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाती है तो व्यक्ति तनाव में रहने लगता है। वह परिवार को समय नहीं देता, स्वास्थ्य को भूल जाता है, मन की शांति खो देता है। फिर एक दिन उसके पास धन तो होता है, लेकिन आनंद नहीं होता। भगवान का मार्ग कर्म करो, आसक्ति मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। गीता 2.48। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। गीता आलस्य नहीं सिखाती। गीता कहती है, पूरी मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने मन की शांति मत खो। एक किसान की कथा। एक किसान रोज खेत में मेहनत करता था। वह बीज बोता, पानी देता और उसकी देखभाल करता, लेकिन फसल कैसी होगी यह पूरी तरह उसके हाथ में नहीं था। वर्षा, मौसम और प्रकृति के अनेक नियम उसके नियंत्रण से बाहर थे। फिर भी वह निराश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वह अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता था। यही कर्मयोग है, जीवन का सत्य। हम अक्सर कहते हैं, जब मेरी यह इच्छा पूरी होगी तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद मन नई इच्छा बना लेता है। एक घर मिला, फिर बड़ा घर चाहिए। एक सफलता मिली, फिर उससे बड़ी सफलता चाहिए। एक पद मिला, फिर उससे ऊंचा पद चाहिए। इस प्रकार मनुष्य पूरी जिंदगी भविष्य के पीछे भागता रहता है और वर्तमान का आनंद खो देता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, हे मनुष्य, कर्म करते रहो, प्रेम करते रहो, सेवा करते रहो, लेकिन किसी भी वस्तु को अपना अंतिम सहारा मत बनाओ, क्योंकि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। एकमात्र परमात्मा ही शाश्वत है। 1 घंटे का मंचीय प्रवचन। अब तक हमने समझा कि जीवन के दुखों का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर का मोह, आसक्ति और गलत दृष्टिकोण भी है। आज हम भगवद गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश पर विचार करेंगे। कर्मयोग,
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने के लिए नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को कर्म से जोड़ दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्म करते हुए मन को शांत रखना। कर्म से भागना नहीं, कर्म को पूजा बनाना है। आज मनुष्य दो प्रकार की गलतियां करता है। पहली गलती, वह कर्म नहीं करता और भाग्य को दोष देता है। दूसरी गलती, वह कर्म तो करता है लेकिन परिणाम की चिंता में अपना जीवन दुखी कर लेता है। भगवद गीता दोनों रास्तों को गलत बताती है। भगवान कहते हैं, नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। गीता 3:8। अर्थ, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य केवल नौकरी या व्यापार करना नहीं है। हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य है। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को संस्कार देना। बच्चों का कर्तव्य है माता पिता का सम्मान करना। शिक्षक का कर्तव्य है ज्ञान देना। व्यापारी का कर्तव्य है ईमानदारी से व्यापार करना। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों से दूसरों का कल्याण करे। अर्जुन का भ्रम और श्री कृष्ण का समाधान। अर्जुन कह रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बाहर से देखने पर यह करुणा लग रही थी, लेकिन भगवान ने समझाया कि यदि अधर्म के सामने खड़े होकर भी तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह करुणा नहीं, कमजोरी है। कभी कभी सही कर्म कठिन होता है, लेकिन कठिन होने के कारण कर्तव्य छोड़ा नहीं जाता। निष्काम कर्म का अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2:47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल को ही अपना लक्ष्य बनाकर कर्म मत करो और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। इस श्लोक को अक्सर गलत समझा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल की इच्छा बिल्कुल न रखो। यदि विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक की इच्छा ही न रखे तो वह पढ़ाई क्यों करेगा? यदि किसान अच्छी फसल की आशा न रखे तो खेती क्यों करेगा? अर्थ यह है कि प्रयास पूरा करो, लेकिन परिणाम के डर से अपने मन की शांति मत खो। एक उदाहरण, तीर चलाने वाला धनुर्धर। एक धनुर्धर जब निशाना लगाता है तो उसका ध्यान लक्ष्य पर होता है, लेकिन यदि वह बार बार सोचने लगे, अगर निशाना चूक गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, तो उसका हाथ कांपने लगेगा, उसका ध्यान लक्ष्य से हट जाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, चिंता पर नहीं। कर्मयोगी व्यक्ति की पहचान। कर्मयोगी वह नहीं जो संसार छोड़ दे। कर्मयोगी वह है जो संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान से जोड़कर रखे। वह सफलता में अहंकार नहीं करता, वह असफलता में टूटता नहीं। वह जानता है, मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूं, लेकिन हर परिणाम परमात्मा की व्यवस्था का हिस्सा है। सुख दुख में समान रहने की शिक्षा। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा है। आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। गीता 2:14। अर्थ, हे अर्जुन, सुख और दुख देने वाले अनुभव आते जाते रहते हैं। वे स्थायी नहीं हैं, इसलिए उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। जैसे मौसम बदलता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता।
वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। समझदार व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता। आज के जीवन में कर्मयोग कैसे अपनाएं? एक, अपना काम ईमानदारी से करें। छोटा या बड़ा कोई काम नहीं होता, ईमानदारी से किया गया हर कर्म भगवान की पूजा बन जाता है। 2, परिणाम की चिंता कम करें। मेहनत पूरी करें, लेकिन चिंता में जीवन न जलाएं। 3, अपने कर्म को सेवा बनाएं। जब कर्म में सेवा की भावना आती है तो तनाव कम हो जाता है। 4, हर परिस्थिति से सीखें। असफलता भी शिक्षक है, वह हमें मजबूत बनाती है। एक प्रेरक प्रसंग। एक संत से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? संत ने कहा, मैं अपना कर्म करता हूं और परिणाम भगवान को सौंप देता हूं। व्यक्ति ने पूछा, यदि परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार न आए तो? संत मुस्कुराए और बोले, मैं मान लेता हूं कि भगवान की इच्छा मेरी इच्छा से अधिक बुद्धिमान। आज हम उस स्थान पर आते हैं जहां से सुख और दुख दोनों का जन्म होता है, हमारा मन। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए सुख सुविधाएं भी दुख का कारण बन सकती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। गीता 6.5। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। प्रियजनों, एक ही मन हमें भगवान की ओर भी ले जा सकता है और संसार के बंधनों में भी फंसा सकता है। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो वही मन हमें शांति देता है, लेकिन जब हम मन के नियंत्रण में आ जाते हैं तो वही मन हमें चिंता, क्रोध, भय और दुख देता है। मन इतना चंचल क्यों है? अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। गीता 6.34। अर्थ, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, बलवान और हठी है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। यह केवल अर्जुन की समस्या नहीं थी, आज हर व्यक्ति की यही समस्या है। मन कभी अतीत की चिंता करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी भविष्य की चिंता करता है, आगे क्या होगा? और वर्तमान का आनंद खो देता है। भगवान का उपाय अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता 6.35। अर्थ, हे अर्जुन, निस्संदेह मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में लाना। यदि मन बार बार चिंता में चला जाए तो उसे भगवान के स्मरण में लगाना। यदि मन गलत विचारों में चला जाए तो उसे अच्छे विचारों की ओर मोड़ना। मन को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। जैसे एक पौधे को रोज पानी देने से वह बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही अच्छे विचारों और साधना से मन शांत होता है। इंद्रियों का नियंत्रण क्यों आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य की इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है, मन नई नई इच्छाएं पैदा करता है। यदि मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाए तो शांति कभी नहीं मिल सकती। भगवान गीता में कहते हैं, यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। गीता 2.60। अर्थ, हे अर्जुन, प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य का मन भी इंद्रियां बलपूर्वक खींच सकती हैं। एक रथ का उदाहरण, हमारे शरीर को एक रथ के समान समझिए। आत्मा इस रथ का स्वामी है। शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। यदि घोड़े नियंत्रित हैं तो रथ सही दिशा में जाएगा, लेकिन यदि घोड़े मनमाने ढंग से दौड़ेंगे तो दुर्घटना निश्चित है। इसी प्रकार यदि इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण में हैं तो जीवन सही दिशा में चलता है। क्रोध मन की सबसे बड़ी कमजोरी। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत बड़ा शत्रु बताया है। वे कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2.63। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। आज कितने रिश्ते केवल क्रोध के कारण टूट जाते हैं। एक क्षण का क्रोध वर्षों के संबंधों को नष्ट कर देता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, क्रोध आने से पहले मन को रोकना सीखो। मन को शांत करने के सरल उपाय। 1. भगवान का स्मरण करें। सुबह और शाम कुछ समय ईश्वर के ध्यान में लगाएं। 2. अच्छे विचारों का संग करें। जैसा संग मिलता है वैसा ही मन बनता है। 3. अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं है। 4. ध्यान और प्रार्थना करें। शांत मन में ही आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव में घूम आओ, लेकिन एक बूंद भी मत गिराना। वह व्यक्ति पूरा ध्यान लगाकर वापस आया। गुरु ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? उसने कहा, मेरा ध्यान तो केवल पानी बचाने में था। गुरु बोले, जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तब संसार की परेशानियां अपना प्रभाव खो देती हैं। आज हम उस मार्ग की चर्चा करेंगे जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है, भय को समाप्त करता है और जीवन में परम शांति प्रदान करता है। वह मार्ग है भक्ति और समर्पण का मार्ग। भक्ति क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाना, पूजा करना या भगवान का नाम लेना है। लेकिन भगवद गीता में भक्ति का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और कर्म को भगवान से जोड़ देना। भक्ति का अर्थ है, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन अपने जीवन का अंतिम सहारा आपको मानूंगा। भगवान श्री कृष्ण का प्रेमपूर्ण संदेश। भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। गीता 18.65। अर्थ, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो।
प्रियजनों, भगवान केवल कर्म नहीं देखते, भगवान मन की भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दान करे लेकिन उसके अंदर अहंकार हो तो उसका मूल्य कम हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान को एक छोटा सा पुष्प भी अर्पित करे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रदर्शन नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9.26। अर्थ, जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उस प्रेम पूर्वक अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि उन्हें वस्तु की नहीं, भावना की आवश्यकता है। एक गरीब व्यक्ति प्रेम से भगवान को याद करता है तो उसकी भक्ति भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी धनवान की। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा और परिणाम भगवान की इच्छा पर छोड़ दूंगा। मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन संसार की हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अंतिम अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18.66। अर्थ, सब प्रकार के आश्रयों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। शरणागति से भय समाप्त होता है। जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ता है तो उसे रास्ते का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि पिता उसका ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है तो जीवन की कठिनाइयों में भी उसका मन स्थिर रहता है। भक्ति और दुहक का संबंध। भक्ति दुहक को हमेशा समाप्त नहीं करती, लेकिन दुहक को सहने की शक्ति अवश्य देती है। एक भक्त कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास होता है, भगवान मेरे साथ हैं। प्रहलाद का उदाहरण। भक्त प्रहलाद के जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं। उनके अपने पिता ने ही उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास भगवान में अटल रहा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उनका भाव था, भगवान जहां हैं, वहां मैं सुरक्षित हूं। भक्ति जीवन को कैसे बदलती है? एक, भय समाप्त होता है। जिसे भगवान पर विश्वास होता है वह अकेला महसूस नहीं करता। 2, अहंकार कम होता है। मनुष्य समझता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से है। 3, मन शांत होता है। भगवान का स्मरण मन को स्थिर करता है। 4, जीवन में सकारात्मकता आती है। भक्त हर परिस्थिति में सीख और अवसर देखता है। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति समुद्र में नाव चला रहा था। अचानक तूफान आ गया। नाव हिलने लगी। वह बहुत डर गया। उसके साथ बैठे एक वृद्ध व्यक्ति शांत बैठे रहे। उसने पूछा, आपको डर नहीं लग रहा? वृद्ध ने कहा, नाव मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास भगवान के हाथ में है। यही भक्ति की शक्ति है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में भगवान को याद करे। सच्चा भक्त वह है जो व्यवहार में प्रेम रखे, कर्म में ईमानदारी रखे, दूसरों के प्रति दया रखे, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण रखे। आज हम इस दिव्य प्रवचन के अंतिम चरण में पहुंचे हैं।
हमने अब तक समझा कि जीवन केवल दुख का नाम नहीं है। दुख का मूल कारण अज्ञान, मोह और आसक्ति है। कर्मयोग हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण शांति प्रदान करता है। भक्ति और समर्पण मनुष्य को परम आनंद की ओर ले जाते हैं। आज हम समझेंगे कि भगवद गीता के अनुसार एक साधारण मनुष्य दुखों से ऊपर उठकर आनंदमय जीवन कैसे जी सकता है। जीवन एक यात्रा है, समस्या नहीं। प्रियजनों, हम अक्सर जीवन को समस्याओं की सूची समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मेरे जीवन में यह कमी है, मेरे साथ यह गलत हुआ, मेरी परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। गीता कहती है, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन अपनी चेतना और दृष्टिकोण को हम बदल सकते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दुख को ज्ञान में बदलना सीखें। जीवन में आने वाला हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है। कभी दुख हमें धैर्य सिखाता है, कभी विनम्रता सिखाता है, कभी यह समझाता है कि संसार की वस्तुएं स्थायी सहारा नहीं हैं। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाने से उसकी चमक बढ़ती है, उसी प्रकार कठिनाइयां मनुष्य के व्यक्तित्व को निखार सकती हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में फंसता है, तो उसे लगता है, मैं अकेला हूं। लेकिन गीता का संदेश है, परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गीता 18.61। अर्थ, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। इसका अर्थ है कि हम कभी भी भगवान से अलग नहीं हैं। कठिन समय में भी परमात्मा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। सच्ची सफलता क्या है? आज संसार सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि से मापता है। लेकिन गीता के अनुसार सच्ची सफलता है मन की शांति, अच्छे विचार, संयमित जीवन, भगवान में विश्वास, दूसरों के प्रति प्रेम। यदि मन अशांत है, तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी अधूरी है। और यदि मन शांत है, तो साधारण जीवन भी आनंदमय बन जाता है। एक प्रेरक प्रसंग। एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे जीवन में हमेशा सुखी रहने का उपाय बताइए। संत ने कहा, 2 बातों को याद रखना। राजा ने पूछा, वे क्या है? संत बोले, पहली बात, कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। दूसरी बात, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। राजा ने पूछा, इससे क्या लाभ होगा? संत बोले, सुख आएगा तो अहंकार नहीं होगा, और दुख आएगा तो निराशा नहीं होगी। यही गीता का संतुलन है। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण का मार्ग। प्रिय श्रद्धालुजनों, यदि हम भगवद गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमें 5 संकल्प लेने चाहिए। 1, मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाऊंगा। 2, मैं परिणाम की चिंता में अपनी शांति नष्ट नहीं करूंगा। 3, मैं अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। 4, मैं हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण रखूंगा। 5, मैं प्रेम, दया और सेवा के मार्ग पर चलूंगा। अर्जुन का परिवर्तन हमारी प्रेरणा। गीता के प्रारंभ में अर्जुन दुखी थे। उनके हाथ से गांडीव गिर गया था। उनका मन भ्रमित था।
लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को स्वीकार किया तो उनका जीवन बदल गया। अंत में अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। गीता 18.73। अर्थ, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित होकर आपके वचन का पालन करूंगा। प्रियजनों, यही परिवर्तन हमें भी अपने जीवन में लाना है। जब तक मनुष्य अज्ञान में है तब तक दुर्हक है। जब ज्ञान आता है तो दृष्टि बदल जाती है, और जब भगवान का साथ अनुभव होता है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। भावपूर्ण समापन। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम जीवन की सच्चाई को समझ सकें। हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम कठिनाइयों से घबराएं नहीं। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम क्रोध, अहंकार और मोह से दूर रहें। हमें ऐसी भक्ति दीजिए कि हर क्षण आपका स्मरण बना रहे, और हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम सभी प्राणियों में आपका दर्शन कर सकें। जीवन में दुहक आएंगे, लेकिन गीता हमें दुहक से हारना नहीं, उससे ऊपर उठना सिखाती है। संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को अपना आधार बना लेता है, उसके भीतर की शांति कभी नहीं मिटती। इसी संदेश के साथ हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।